So, hello guys, welcome to the session of Programming Made Easy with AI and Visualization. जैसा कि आप सबको पता है कि इस सीरीज में हम AI के लेटेस्ट टूल्स और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स की हेल्प से अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव हो सके। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसा ही एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर के आया हूं। जब मैं स्टूडेंट से वाइवा में क्वेश्चंस पूछता हूं या इंटरव्यूज में हम लोग इस क्वेश्चन को पूछते हैं, तो जनरली स्टूडेंट्स फंस जाते हैं और किस पॉइंट पर आकर फंसते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और कैसे किस पॉइंट पर स्टूडेंट इसमें फंसते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। ये हमने देखा है अपनी मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में आपने इस प्लेन को जरूर देखा होगा। और ये प्लेन जनरली दो एक्सेस में डिवाइड रहता है, एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की हेल्प से हम इसको डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और किसी भी पॉइंट को अगर मेरे को लोकेट करना है, राइट, तो अगर कोई भी पॉइंट है, इसका एड्रेस मुझे पता करना है, तो हम किस फॉर्मेट में बताते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में बताते हैं। ये हम सबको पता होगा। अगर आप मैथमेटिक्स से थोड़ा सा भी ताल्लुक रखते हैं, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा भी कनेक्शन रखते हैं, तो अपने 9th 10th 11th 12th में आपने ये चीज जरूर देखी होगी। तो अगर ये पॉइंट P है इस कार्टेशियन प्लेन पे, तो इसका एड्रेस या कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं? तो इसका हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं और हम इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, राइट। तो दो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, 3 2 मींस दिस इज द एड्रेस ऑफ पॉइंट P और दीज आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ऐसे ही अगर कोई दूसरा पॉइंट मुझे गिवन है Q इसी प्लेन पर, तो इसका एड्रेस हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? एक्स कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 1, वाई कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 4। तो हम इस तरीके से किसी भी पॉइंट का जो कि कार्टेशियन प्लेन पे लोकेटेड है, उसका एड्रेस निकाल सकते हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट्स पता करके, राइट। अब जो इंटरेस्टिंग चीज आती है वो आती है, ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा कि अगर दो पॉइंट्स गिवन है मुझे P और Q, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं दो पॉइंट्स के बीच का, तो कैसे निकालते हैं? वी कनेक्ट देम विद अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होने वाली है वही इनके बीच का डिस्टेंस होने वाला है। तो ये मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, which is d equals to x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, और इसका पूरे का स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं। तो अगर दो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स पे लाई करते, कार्टेशियन प्लेन पे लाई करते हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है x1 y1 x2 y2, तो मैं उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूं यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। आई होप दिस इज क्लियर। ये हम सबको पता है, थोड़ा सा रिफ्रेशर करा रहा था मैं आपको, जिससे कि हम आगे बढ़ सके। तो जब मैं भी इंटरव्यू में या वाइवा में क्वेश्चन पूछता हूं, तो पहले ये जान लेता हूं, पहले पता कर लेता हूं कि इतना कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को पता है नहीं पता, उसी के बाद हम आगे बढ़े, राइट। तो देखिए, अब अगर मेरे को कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट्स को लोकेट करना आ गया, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने आ गया, अब मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूं, विच इज लाइक अगर कोई कार्टेशियन प्लेन मुझे गिवन है और इस पर मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं? तो किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे या किसी भी प्लेन पर अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए दो इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। पहला कि उस सर्कल का सेंटर कहां पर है। अगर आपको सेंटर पता होगा तभी आप बता पाओगे कि इस सेंटर के अराउंड ही हमने सर्कल ड्रॉ करना है, राइट। तो सपोज सर्कल का सेंटर है 2 1, तो इस 2 1 इज अ पॉइंट, तो ये पॉइंट हमने लोकेट कर लिया, 2 1 पॉइंट, ये हमारा सेंटर हो गया। इसके बाद दूसरी चीज जो मुझे चाहिए सर्कल ड्रॉ करने के लिए, वो क्या चाहिए? आई नीड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर सेंटर और रेडियस नहीं पता तो हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर। तो मेरे को क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। ये दो इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तभी मैं किसी कार्टेशियन प्लेन पे सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। तो अगर रेडियस 2 गिवन है, तो सर्कल देखो कैसा दिखेगा। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम 2 यूनिट्स की, और उसके अराउंड जब हम ये कैंपस से हम जब घुमा के बनाते हैं, तो एक सर्कल हम लोग बना देते हैं, राइट। तो जिस सेंटर पर हमने अपने कंपास का पॉइंट रखते हैं, और फिर जो रेडियस है उस लेंथ से हम लोग कंपास को घुमा देते हैं और ये सर्कल हम बना देते हैं, राइट। तो अगर आपको कार्टेशियन प्लेन पे सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। आपको क्या चीज चाहिए? दो चीज चाहिए, एक तो सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। तो अगर सपोज
मेरा सेंटर 0 0 होता और रेडियस 5 होता तो सर्कल कैसा दिखता देखने में? सेंटर 0 0 और रेडियस 5, सर्कल कुछ इस तरीके से दिखता। अग्री? आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो पॉइंट्स लोकेट करना आ गया हमें, सर्कल ड्रॉ करना आ गया हमें, पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना आ गया हमें। अब आता है प्रॉब्लम। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम मैं पूछता हूं स्टूडेंट से, तो सपोज मैंने क्या किया, ये मेरे को एक सर्कल गिवन है, राइट, और मैं रैंडमली एक कोई पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, कोई भी पॉइंट रैंडमली सेलेक्ट करता हूं। सपोज मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4 4। अब आप मुझे ये बताइए कि ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई करता है या बाहर लाई करता है? इजी, राइट? मेरे लिए बहुत आसान है पता करना। ये पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां पर, आई कैन इजिली सी दिस। अगर मैंने सपोज दूसरा पॉइंट कोई रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करता और वो पॉइंट ये होता, अब आप मुझे बताओ ये पॉइंट सपोज जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2, ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है कि बाहर लाई कर रहा है? वी कैन सी इट, राइट? इट इज इनसाइड दिस। ये प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, क्योंकि मैं यहां पर देख सकता हूं सर्कल और पॉइंट, तो मैं बता सकता हूं कि सर्कल के पॉइंट जो है अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस इमेज को यहां से हटा दूं और मैं आपको ये तीन इंफॉर्मेशन देता हूं, क्या? सर्कल का सेंटर, सर्कल का रेडियस और एक कोई भी पॉइंट P32, क्या अब आप बता सकते हो विदाउट सीइंग द इमेज, कैन यू टेल दैट वेदर दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल? अब आपको विजुअलाइजेशन करना, या तो आप खुद ड्रॉ करोगे, राइट, और उसके बाद आप बता पाओगे। तो पहले आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करोगे, वहां पर आप मेजर करोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर पॉइंट करोगे और वो लाई करेगा या नहीं करेगा ये पता करोगे। दूसरा तरीका, वी शुड नो इट मैथमेटिकली। कोई मैथमेटिकल तरीका मेरे पास होना चाहिए जिससे कि मैं ये बता सकूं। तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अगर आपको पता है। वीडियो को पॉज कीजिए। आपको अगर पता है कि कैसे पता करना है कि पॉइंट P जो है वो सर्कल के अंदर लाई करता है या बाहर लाई करता है, इससे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप मुझे बता दीजिए, राइट? हम आगे बढ़ते हैं। 3 इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मुझे बताना है कि सर पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। 3 इंफॉर्मेशन, सेंटर, रेडियस, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, और आप मुझे बताएंगे कि सर्कल के अंदर लाई करेगा पॉइंट या सर्कल के बाहर लाई करेगा। जस्ट हैविंग दीज वैल्यूज, मैंने आपको कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर नहीं दिया है। क्या कोई ऐसा तरीका है हमारे पास? बिल्कुल है, राइट? तो देखिए, अब ऑब्जर्व करते हैं। ये जो पॉइंट C है मेरा, C पॉइंट जो है सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये जो है पॉइंट Q, ये पॉइंट Q जो है सर्कल के बाहर लाई करता है। बाहर लाई करता है तो एक चीज बिल्कुल समझ वो है, देखिए पॉइंट Q और C के बीच का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं, पॉइंट Q और C के बीच का डिस्टेंस अगर निकालूं, तो वो मेरे रेडियस से बड़ा आएगा या कम आएगा? टेल मी दिस। It is going to be greater than the radius of the circle. So I can easily say when a distance between the center and the given point is greater than radius, then the point lies outside the circle. I hope you got this. तो अगर Q और C जो गिवन पॉइंट है और आपका सर्कल का सेंटर है, उसके बीच का डिस्टेंस अगर रेडियस से बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई करता है। ठीक है, सेम वे में इस पॉइंट P को देखिए। अब जो P के बीच का डिस्टेंस, P और C के बीच का जो डिस्टेंस है, वो रेडियस से बड़ा होने वाला है कि कम होने वाला है? हमेशा कम होने वाला है। तो ऐसे पॉइंट्स जिनका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम है, वो पॉइंट हमेशा सर्कल के अंदर लाई करने वाले हैं, राइट? और ऐसे पॉइंट जिनका डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है, राइट, उनका वो पॉइंट्स हमेशा सर्कल के बाहर लाई करने वाले हैं। इजी, कोई दिक्कत इसमें? तो हम इजीली पता कर सकते हैं। सपोज मेरे पास कोई गिवन पॉइंट है C और ये पॉइंट है P, C इज द सेंटर, P इज द पॉइंट। तो मैं डिस्टेंस निकालूंगा यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला से, और इस D की वैल्यू को R की वैल्यू से, यानी रेडियस की वैल्यू से चेक करूंगा। इफ D इज ग्रेटर देन R, तो मैं क्या बोलूंगा? पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। Else, what will I say?
पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। तो गाइज ये सिंपल सी अप्रोच है। जब मैं इंटरव्यूज में पूछता हूं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस आंसर को बता देते हैं, क्योंकि ये इंट्यूटिव है। अगर आप थोड़ा बार ड्रॉ करोगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से जो है वो रेडियस से बड़ा है या छोटा है। उस बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं इंटरव्यूज में पूछता हूं या वाइवा में पूछता हूं। अगर आपको एक ट्राइंगल गिवन है और आपको बताना है कि पॉइंट ट्राइंगल के अंदर लाई करता है या बाहर, तब आपकी अप्रोच क्या होने वाली है? सर्कल के अंदर पॉइंट लाई करता है या बाहर करता है, आप बता देते हैं, राइट? और अप्रोच भी करेक्ट है, आप प्रोग्राम बनाएंगे, दैट वुड ऑल्सो बी फाइन, वो भी बिल्कुल सही बनेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे बताइए, कोई ट्राइंगल गिवन है जिसके कि 3 पॉइंट्स मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन पे दे रखे हैं। ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए आपको, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको दे रखे हैं, और एक चौथा पॉइंट मैं आपको देता हूं, और वो पॉइंट सर्कल के अंदर, वो पॉइंट ट्राइंगल के अंदर लाई करता है या नहीं करता, ये आपको बताना है। आपकी अप्रोच क्या होगी कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। आई होप यू फाइंड द करेक्ट सोल्यूशन। गूगल पे और चैट जीपीटी पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। उससे पहले बिना सर्च करे आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है, उस आइडिया को कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल रिप्लाई ऑन इट, अगर वो सही होता है तो। गलत होगा तो भी बताऊंगा कि क्या अप्रोच उसमें गलत हो रही है या क्या गलत हो रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास का सोल्यूशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। जो पहला सोल्यूशन आपके दिमाग में है उसको शेयर कीजिएगा। वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि कितने लोग सही से सॉल्व इसको कर पाते हैं। तो आपको करना क्या है, प्रॉब्लम को फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मैंने दिए हुए हैं और एक चौथा पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं दे रहा हूं, और आपको बताना है कि वो चौथा पॉइंट ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा या बाहर लाई करेगा, उसका एक मैथमेटिकल अप्रोच मेरे को बताना है। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस को आप मिस ना करें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी प्लेलिस्ट, ऐसी सीरीज आपके लिए लाता रहूंगा जो कि आपकी प्रोग्रामिंग को बूस्ट अप करने में, स्ट्रांग बनाने में मदद करेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।